हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज हम लेके आए एक नया चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप का, वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हम लोग कर चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और वहां से शुरुआत हुई थी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी डीड में कोई भी चेंज होगा, या सिंपल भाषा में जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम पढ़ चुके हैं। एडमिशन, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, नया पार्टनर आता है, तो भी क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है आज हम पढ़ने वाले हैं। चाहे हम रिटायरमेंट पढ़ें, चाहे डेथ पढ़ें, ये सारे टॉपिक जो आते हैं ये कहलाते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसी का एक चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं मैं, पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब ये हुआ कि एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है। क्यों कर रहा है सर? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए, मान के चलिए हमारे दो पार्टनर काम कर रहे हैं। भाई मिनिमम दो पार्टनर्स हमारे हो सकते हैं। हमारे दो पार्टनर्स काम कर रहे हैं और दो पार्टनर्स को अब जरूरत हो रही है किसकी? पैसे की। उनको और पैसा चाहिए, प्लस उनको चाहिए एक मैन पावर, एक माइंड चाहिए जो कुछ मैनेज कर सके। उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जो उनके साथ काम करा सके। अगर मैं बात करूं पैसे की, तो पैसे की नीड पूरी कर सकते हैं हम किससे? लोन से। हम अपने बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाकर पैसा ले सकते हैं, पैसे की नीड पूरी हो जाएगी। मगर वो नीड कैसी पूरी होगी? हमें उस पैसे को चुकाना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। मान लो हम पे कभी लॉस हो रहा है, लॉस केस में हमको खुद तो प्रॉफिट हो नहीं रहा, फर्म को कुछ बच नहीं रहा हमें, लेकिन लोन तो हमें चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो हमको देनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होगा? प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे एसेट्स बिक सकते हैं लोन को चुकाने में। और दूसरी बात, जो बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमको लोन देगा, वो हमारे बिजनेस में कभी इंटरेस्ट देगा। हमारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमें किसकी जरूरत है ना। पार्टनर्स को ओवर टाइम करना पड़ रहा है, रात भर जगना पड़ रहा है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो भारी व्यक्ति होगा, वो बस पैसा देगा और उस पर इंटरेस्ट देगा और टाइम के बाद वो भी पैसा वापस ले लेगा। यानी ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ज्यादा सही नहीं है। ठीक। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक मैन पावर जो हमारे साथ काम कर सके, है ना। तो ये नीड पूरी हो सकती है, हम किसी को नौकरी पर रख लें, उसे सैलरी दे, मगर जो आदमी को हम नौकरी पे रखेंगे वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। भाई उसे 8 घंटे की नौकरी करनी है, उसको पर्टिकुलर सैलरी मिलेगी, वो भैया सैलरी लेगा, वो क्यों इतना एफर्ट दिखाएगा? तो हम मान लेते हैं हम उसको कमीशन दे देंगे, भाई तू प्रॉफिट पे कमीशन ले ले। तो वो भी क्या उसे मालूम है मैं जितने एफर्ट करूंगा फर्म कमाएगी, और मुझे जरा सा कमीशन मिल जाएगा, तो वो उतने एफर्ट नहीं करेगा। तो हमारी इन दोनों चीजों की नीड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों चीजें कौन कौन सी? पैसे की नीड को और मैन पावर की नीड को पूरी करता है एक नया पार्टनर। हम उस नए पार्टनर को लेकर आते हैं अपनी फर्म में, तो वो पैसा भी लगाता है और अपना टाइम भी देता है। ठीक। तो हमारी प्रॉब्लम, इसलिए हम एडमिशन लेते हैं, हमारी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम नए पार्टनर को ऐड करते हैं। कब? जब हमको पैसा चाहिए या हमको एक मैन पावर, एक माइंड, एक ह्यूमन हैंड चाहिए हेल्प करने के लिए। मगर जब एक नया पार्टनर आता है बेटा, तो वो फ्री में तो आएगा नहीं। इन द सेंस वो अगर आ रहा है तो कुछ तो मांगेगा ना। वो क्या मांगेगा? वो हमसे प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा, यानी वो हमसे एक शेयर मांगेगा प्रॉफिट में। तो क्योंकि वो प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा, तो वो हिस्सा कौन देगा उसको? सर वो हिस्सा देंगे उसे पुराने पार्टनर्स, वही से तो हिस्सा मांगेगा। इसलिए यानी कि एक नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यहाँ पे क्या होगा? जन्म होगा, एक नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की उत्पत्ति होगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज का हमारा टॉपिक जरूर है, मगर मैं आपको बता दूं, जब भी एडमिशन होता है, एडमिशन से बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इफेक्ट पड़ता है, गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है, रिजर्व्स पे इफेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे हम सब पढ़ने वाले हैं और आज हम बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एक नया पार्टनर आ रहा है, सपोज कीजिए दो पार्टनर्स हैं पुराने ए और बी, और दोनों ही मान लीजिए 50-50% पे काम कर रहे थे। ठीक है। वो एक नए पार्टनर को लेके आते हैं और नया पार्टनर आता है सी। ठीक है। और सी का कोई शेयर तो था नहीं, और अब हम सी को कहते हैं भाई हम तुझे कितना देंगे? 20% देंगे।
तो सी को जो 20% मिला है वो 100% इन्हीं पार्टनर से होगा। कॉमन सेंस की बात है कि जो सी आ रहा है, जो अपना हिस्सा नया ले रहा है, नया रेशो ले रहा है, तो वो नया रेशो कौन देगा उसको? सर ये पार्टनर्स देंगे। यहीं से जाएगा, वो कहां से चोरी करके थोड़ा लेगा हिस्सा। मान लीजिए ये 20% ले रहा है, तो मान के चलते हैं 10% इन पार्टनर्स ने दे दिया। ठीक, तो अब इन पे कितना कितना बचा? सर ए पे बचा 40%, बी का भी हुआ 40% और सी का हो गया 20%। देखो है हम पे टोटल 100%, यहां भी देखो 100 था, 50-50 100, यहां भी देखो 40-40 और 20 100, यानी हमारे क्या हो गए? हमारे जो रेशियोज थे वो चेंज हो गए। यानी हमने क्या सीखा कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा उसको हमें हिस्सा देना पड़ेगा, और वो हिस्सा कहां से लाएंगे? पुराने पार्टनर से लाएंगे। इसके बहुत सारे केसेस हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका चेंज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है बेटा, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हम टीचर्स एफर्ट्स करते हैं, एक निशानी बनाते हैं, एक कुछ ट्रिक्स बनाते हैं जिससे कि आप समझ पाओ, लेकिन इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है। मैं आपको 10 तरीके बताऊं, एग्जाम में 11वां आ सकता है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे कि न्यू रेशियोस कैसे निकालना होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि नया पार्टनर आएगा तो बाकी पार्टनर्स देंगे। अब कैसे कैसे ये बी का क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया। ठीक, अभी बच्चे एक बात बोलता है, सर आप तो कह रहे थे कि जब नया पार्टनर आएगा तो इनको फायदा होगा, इनको तो उल्टा क्या हो गया सर? नुकसान हो गया। ऐसा नहीं है बेटा। देखो होता क्या है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो पैसा लगाता है तो उससे प्रॉफिट भी बढ़ता है ना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि दोनों पार्टनर्स थे और इनका जो प्रॉफिट था, मान लीजिए वो 3 लाख का था, मान के चलते हैं, और ए भी काम कर रहे थे बराबर बराबर, तो कितने कितने पैसे हो गए? 1.5 लाख और 1.5 लाख हो गए। अब क्या हुआ? नया पार्टनर आया, नए पार्टनर से एफर्ट ज्यादा लगा और हमारा प्रॉफिट 6 लाख का हो गया। भाई मेहनत ज्यादा लगी है ना, माइंड ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, एफर्ट ज्यादा है, तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया। हमने 6 लाख कमा लिया। मान के चलते हैं, एग्जाम्पल को इग्नोर करते हैं, अभी ये तीनों बराबर बराबर ले रहे हैं, तो कितना कितना हो गया? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। देखो फायदा हुआ नहीं हुआ? इनको 50,000 रुपए का कमाई हुई नहीं हुई? इसलिए नए पार्टनर के आने से प्रॉफिट रेशियो बेशक कम होता है। ये 100% गारंटी है कि इन पार्टनर्स के पास से ये रेशियो जा रहा है, तो ये अपने रेशियो को कहीं ना कहीं गवा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि इनका प्रॉफिट भी कम हो रहा है, प्रॉफिट तो इनका बढ़ता है, बिकॉज फर्म का प्रॉफिट बढ़ता है ना। एग्जाम्पल लो, हम 2 दोस्त हैं, हम एक पिज्जा खाने गए हैं, हमने एक छोटा पिज्जा लिया, हमारे पास पैसे की कमी थी, हम उसको बराबर बराबर बांट रहे हैं। ठीक, उनको बराबर नहीं हुआ, मान लेते हैं बराबर बांट रहे हैं। मगर अपने एक दोस्त को और बुला लिया, उसने और पैसा मिलाया, तो अब की बार हमने क्या किया? बड़ा पिज्जा खरीदा। तो जब बड़ा पिज्जा खरीदा तो हमने शेयर भी क्या किए? 3 किए। तो हमें कहीं ना कहीं क्या हुआ? थोड़ा शेयर ज्यादा मिला। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसे ज्यादा थे। तो यही कॉन्सेप्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, कि एक नया पार्टनर आएगा तो वो अपना हिस्सा नया लेगा, और वो हिस्सा कौन देगा? पुराने पार्टनर्स देंगे। तो आप देखेंगे ये तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया, ये इनका न्यू रेशियो हो गया, और ये इनका हो गया सेक्रीफाइस या गेन। देखो इसको तो गेन हुआ ना, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और कोई पार्टनर गेन करता है। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, इस कंडीशन से आपको टॉपिक आराम से समझ आएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमने बांट दिया, कुछ अपनी कंडीशंस होती है, हर टीचर का अपना एक तरीका होता है। तो मैंने कुछ कंडीशन बांध दी है। इसमें पहली कंडीशन जिसको मैं बोलता हूँ इग्नोरिंग कंडीशन। इग्नोरिंग कंडीशन मैं फिर बता दूं बच्चों, इग्नोरिंग कंडीशन जैसी कोई कंडीशन बुक में नहीं है कि आप अपने टीचर से पूछो, टीचर बोले बेटा ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, किसको देख रहे हो आजकल। ये कंडीशन हमारी बनाई हुई है, हर टीचर का अपना तरीका होता है और ये मेरा तरीका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इग्नोरिंग कंडीशन का कॉन्सेप्ट क्या समझाता हूँ। बिकॉज हमें क्या कहीं ना कहीं पहचान बनानी पड़ेगी बेटा, है ना। रेशियोज के बहुत सारे तरीके हैं, नए रेशियो निकालने की तो एक पहचान है, और पहली पहचान मैंने बताया आपको इग्नोरिंग कंडीशन। इग्नोरिंग कंडीशन का मतलब है कि एक नया पार्टनर आ रहा है और वो बहुत ही सीधा पार्टनर है बेचारा, बिल्कुल गऊ है, वो ये नहीं बता रहा है कि मैं अपना हिस्सा किससे ले रहा हूँ। बहुत सिंपल, इसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा कि पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है। मैं आपको परसेंटेज में समझा रहा हूँ, परसेंटेज में अच्छी तरह समझ आता है। वैसे क्वेश्चन हम फ्रैक्शंस में करते हैं, है ना। आपने कहा जी ए है जिसको 60% मिल रहा था और बी है जिसको 40% मिल रहा था, दोनों काम कर रहे थे पार्टनरशिप में। इनको एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा सी भाई तू फर्म में आ जा, हम तेरे को देंगे 20%। पहले से कुछ नहीं मिल रहा था, हमने कहा तुझे हम देंगे कितना, 20% देंगे, ठीक है, क्लियर।
मगर हमको ये नहीं पता बेटा कि ये 20% जो सी को मिलेगा वो इतना तो मालूम है कौन देगा, ए और बी देंगे, मगर किस रेशियो में देंगे ये नहीं पता है। ठीक, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसे हम इग्नोरिंग क्यों बोल रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं। इग्नोरिंग का मतलब जब एक नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर किससे ले रहा है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं दे रखा, तो यही इग्नोरिंग कंडीशन है। अभी कॉमन सेंस देखो, जब ये 20% ले रहा है तो इन दोनों से ले रहा है, अब किस रेशियो में ले रहा होगा, तो सर हम वही रेशियो में ले रहा होगा जिस रेशियो में ये अपना प्रॉफिट लॉस बांटते हैं। इसका कितना परसेंट है, 60%, तो 20 का 60% ये दे रहा होगा यानी 12 ये दे रहा होगा। ठीक, और 20 का 40% यानी 8 ये दे रहा होगा। और जब हम इनका न्यू रेशियो निकालेंगे तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 48, इसके पास कितना बचेगा सर 32, और इसके पास होगा 20, सर 3 50 80 और 100, देखो ये भी 100 हो गया और पहले भी 100 था। ये इनका क्या है, ओल्ड रेशियो है, ये इनका न्यू रेशियो है, ये इनका सेक्रीफाइस या गेन है। इसको गेन हो रहा है और इन दोनों को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, इसको गेन हो रहा है। तो इग्नोरिंग कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि सर एक नया पार्टनर आएगा, उसको हम एक हिस्सा देंगे, मगर वो हिस्सा कौन देगा, उसे पुराने पार्टनर्स देंगे। कौन से रेशियो में देंगे सर, क्योंकि उनका पुराना रेशियो दे रखा है तो उसी रेशियो में दे देंगे। तो 20 का 60% ये देगा, 20 का 40% ये देगा। अब इस पे इतना बचा, इस पे इतना बचा। ये मैंने आपको बताया परसेंटेज के रूप में। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो आपसे फ्रैक्शंस में पूछे जाएंगे। इसी चीज को क्वेश्चन किससे में पूछेगा, आपसे फ्रैक्शन में पूछेगा। तो फ्रैक्शन में कैसे पूछेगा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं यहीं पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। हम मान के चलते हैं दो पार्टनर हैं ए और बी फॉर एग्जाम्पल। ठीक, और दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो था वो था 2:1। वो 2:1 में अपने प्रॉफिट लॉस को बांटते थे। और एक नया पार्टनर आ रहा है, एक न्यू पार्टनर आ रहा है और इसका नाम हमने कहा ये है सी। ये सी आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है, सी आ रहा है फॉर, सी कम्स फॉर 1/4 शेयर। इसने कहा मैं फॉर्म में 1/4 शेयर लूंगा। मेरे बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन फ्रैक्शंस में ज्यादा पूछे जाएंगे तो आप ध्यान रखना, ये 1/4 के लिए आ रहा है। मगर क्वेश्चन में हमें कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये अपना 1/4 का हिस्सा किससे मांग रहा है, कौन इसको ये 1/4 का हिस्सा दे रहा है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। इसलिए इसे हम क्या मान रहे हैं, इग्नोरिंग। तो बच्चों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या है इग्नोरिंग कंडीशन, कि जब कोई नया पार्टनर आएगा और वो अपना शेयर किससे ले रहा है ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल सीधा आदमी है बेचारा, शर्मा के चुपचाप से बैठ गया, कुछ नहीं बताया उसने, ये हमारी है इग्नोरिंग कंडीशन। अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखो हम मान के चलेंगे और होता भी है। देखो जिस तरह यहाँ पे 100 क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि परसेंटेज का टोटल 100 होता है। हम जब भी कुछ बात करते हैं ना भाई, देख 40% मेरा, 30 इसका, तो बचा कितना 30। ऐसा क्यों 30 बच गया, बिकॉज हम परसेंटेज को हमेशा 100 मानते हैं। इसी तरह फ्रैक्शन को हमेशा 1 माना जाता है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, हम लिखते हैं लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। हम मान के चलते हैं टोटल शेयर कितना है, 1 है। ठीक, और वहां पे सी आ रहा है, आपने कहा सीज शेयर, सर सी का शेयर कितना है, सर सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो सी का शेयर कितना है 1/4 है। अब रिमेनिंग कितना बचा, आप लिखते हो रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर। अब कॉमन सेंस की बात है, टोटल शेयर 1 था, 1 में से हम 1/4 तो किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। सी 1/4 के लिए आया तो कहेंगे भाई सी तू अपना 1/4 पकड़ ले। और टोटल कितना है 1 में से 1/4 तुम किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं सर। अब कितना बचा, एक सिंपल तरीका देखो बेटा, 4 1 जा 4 -1 3, सर ये बचा 3/4। हर बच्चे का अपना तरीका, एलसीएम लेने का तरीका अगर आपको सिखाया आपके टीचर्स ने तो एलसीएम ले लो। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, आप करते हो 4 1 जा 4 -1 3, तो 3/4 बचा। अब ए और बी क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि भाई देखो मेरे पास जो शेयर बचा है वो है 3/4, और बी कह रहा है भाई बिल्कुल सही कहा, हम पे कितना शेयर बचा है 3/4।
इन दोनों पे 3/4 शेयर बचा। ये तो हो रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। नया पार्टनर आया, हमने नए पार्टनर को उसका हिस्सा पकड़ा दिया, हमने कहा भैया ये आपका शेयर है, अब आप साइड हो जाओ बिल्कुल। अब बचा कितना सर? बचा 3/4 है ना। मैं एग्जाम्पल ले लूँ, 100 एक नया पार्टनर 20 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 20 आ रहा है, तो अब कितना बचा? 80 बचा। 80 पे किसका अधिकार है? 80 पे अधिकार है सर ए और बी का। अब कुछ नहीं कह रखा, तो किस रेशियो में अधिकार है? जिन रेशियो में पहले बांट रहे थे, वही बात यहाँ पर आ गई बेटा। अब ए और बी को 3/4 में से अपना हिस्सा बांटना है। अब वो कैसे बांटे? क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, तो बहुत सारे तरीके हैं। किसी ने कहा भी ऐसा करो, बराबर बांट लो। किसी ने कहा जिसने ज्यादा पैसा लगा रखा है उस हिसाब से बांट लो। किसी ने मजाक में कहा तो लड़ाई कर लो, जो जीतेगा उसको इतना शेयर मिलेगा, जो हारेगा वो इतना शेयर मिलेगा। ऐसा हमें कुछ नहीं करना। एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, जिस रेशियो में इनको पहले अपने हिस्से को बांट रहे थे, उसी रेशियो में ये बचे हुए हिस्से को बांट लेंगे। यानी कि ये बचे हुए हिस्से का कितना लेगा? 2/3, बिकॉज इसका शेयर कितना है? 2/3। और ये बचे हुए हिस्से का लेगा 1/3, बिकॉज इसका शेयर कितना है? 1/3। तो कितना हो गया सर? 3 2 जा 6, 6/12 इसका हो गया। 3 1 जा 3, 3/12 इसका हो गया। और सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है सर? सी आ रहा है हमारा 1/4 के लिए। तो एक बात हमेशा याद रखना, रेशियोज तभी बराबर होते हैं जब जिनके डिनोमिनेटर बराबर हो। मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके नीचे 12 है, इसके नीचे 12 है, इसके नीचे भी हमें 12 चाहिए, और 12 आने के लिए हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3/12। तो इनका रेशियो कितना कितना आया? 6/12, 3/12 और 3/12। अब बेटा देखो, रेशियो को ना अपॉन में नहीं लिखते है ना। जैसे मैंने कहा किसी बच्चे के 90% मार्क्स आए, तो क्या मार्कशीट में ऐसे लिखा आता है 90% मार्क्स 100 में से? नहीं ना, केवल क्या लिखा आता है? 90%। इसलिए हम रेशियो को लिखते कैसे? हम रेशियो को लिखेंगे 6 3 3। इनका रेशियो कितना हो गया? 6 3 3। लेकिन रेशियो को हम लोएस्ट करके छोड़ते हैं। लोएस्ट का मतलब जब तक वो कर सकता है। देखो ये और लोएस्ट हो सकता है, ये तीनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा। तो इनका रेशियो कितना हुआ सर? इनका रेशियो हुआ 2:1:1। तो ये हमारी इग्नोरिंग कंडीशन बच्चों को समझ नहीं आया। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ बैक में जाइए, दोबारा देखिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इग्नोरिंग का मतलब नया पार्टनर आ रहा है और कुछ भी नहीं कह रखा कि वो अपना हिस्सा कहाँ से ले रहा है। तो हमने सिंपल से काम का, हमका टोटल शेयर 1 है। 1 में से नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, तो भैया 1 में से 1/4 तो उसको दे दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा सर? रिमेनिंग बचा 3/4। अब ए और बी बोलेगा भाई देखो हमारे पास 3/4 बचा है, ये इसी को हमें आपस में बांटना है। अब कैसे बांटे? तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, कुछ नहीं कह रखा। तो मान के चलेंगे इनका रेशियो 2:1 है, तो उन्होंने क्या करा? इस रेशियो को 2:1 में बांट दिया। 2/3 इसने रख लिया, इसका 1/3 इसने रख लिया। तो इसको 6/12 3/12। नया पार्टनर का हिस्सा तो है ही हमारा कितना? 1/4 बराबर करके ये भी 3/12 है। तो रेशियो आ गया 2:1:1। ये हमारी इग्नोरिंग कंडीशन है। आइए इसका एक फटाफट से क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दे रखा है 5:3:2 है ना। तो एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो हमें कितना बता रखा है सर? रेशियो बता रखा है 5:3:2। ठीक, हमसे कह रखा है कि दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप। वो ए को लेकर आए हैं, नया पार्टनर आ रहा है ए, और ये जो नया पार्टनर आ रहा है वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। देखो लिखा हुआ है कि दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। और क्वेश्चन कह रहा है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दो। अब बस ध्यान से देखो, हमें ये तो मालूम है ए आ रहा है, हमको ये भी पता है वो 1/5 ले रहा है, लेकिन कहानी वही है। ये जो 1/5 ले रहा है इसे कौन दे रहा है? इसको एक्स वाई जेड दे रहे हैं। कौन से रेशियो में दे रहे हैं? कुछ नहीं कह रखा। तो ये कौन सी कंडीशन है? इग्नोरिंग कंडीशन। सीधा पार्टनर है, चुपचाप आके इसने कुछ नहीं मांगा। इसने इतना कहा कि भाई मैं तो 1/5 शेयर लूंगा। अब कौन देगा क्या देगा मुझे कुछ नहीं पता। तो कौन सी कंडीशन हो गई? तो ये हो गई हमारी इग्नोरिंग कंडीशन। ठीक, अब देखिए इग्नोरिंग कंडीशन पहचान तो आपको आई गई है। कैसे करते हैं? और मैं तुरंत लिखा लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। हमने क्या माना? लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। हमने टोटल शेयर 1 मान लिया। अब आपने कहा ए का शेयर कितना है? आपने कहा ए शेयर, तो ए का शेयर है 1/5। अब रिमेनिंग कितना बचा? तो आप बोलते हैं रिमेनिंग शेयर। सर देखिए
ऐसा है कि टोटल शेयर तो 1 था, है ना। 1 में से 1/5 हम अपने नए पार्टनर को पकड़ा देंगे, तो कितना बचेगा। फिर देखो 5 बन जा 5 माइनस 1 4, सर 4/5 बचा। एक्स वाई जेड की मीटिंग हुई कि भैया हम पे कितना बच रहा है, तो हमने कहा देखो आने वाले पार्टनर को 150 दे रहे हैं, अब बचा कितना, हम तीनों पे 4/50 बचा। वही बात अब एक्स वाई और जेड आपस में बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास बचा है कितना 4/5, 4/5 और 4/5, हमें इसी को आपस में बांटना है। फिर वही कहानी कैसे बांटा जाए, तो अब तो हमें मालूम है सर इग्नोरिंग कंडीशन है। इग्नोरिंग कंडीशन में ये उसको उसी रेशियो में बांट देते हैं जिस रेशियो में ये इनके पास पहले से था, यानी 5:3:2। तो x बोलेगा भाई मेरा जो हिस्सा होने वाला है वो मेरा पुराना रेशियो था 5/10, तो मैं इस बचे हुए का 5/10 लूंगा। y बोलेगा मेरा शेयर था 3, तो मैं बचे हुए को लूंगा 3/10। और z बोलेगा मेरा शेयर था 2/10, तो मैं बचे हुए का कितना लूंगा 2/10। तो कितना हो गया सर 4 5 जा 20, 20/50 सर इसका शेयर हो गया। 4 3 जा 12, 12/50 इसका शेयर हो गया सर। 4 2 जा 8, 8/50 इसका शेयर हो गया। मगर नया पार्टनर जब तक अपना शेयर इंक्लूड नहीं करेगा हम फर्म का नया रेशियो नहीं निकाल सकते। वो ये तो पूरी कहानी है। नया पार्टनर आया है, अब नया पार्टनर ए का शेयर कितना है 1/5, सर डिनोमिनेटर तो बराबर हो नहीं रहे, नीचे कितना लेके आना है 50, तो 50 लाने के लिए सर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इसका रेशियो हो गया 10/50। तो इनका जो न्यू रेशियो निकल के आया, इसका न्यू रेशियो जो निकल के आया है वो निकल के आया है 20, 12, 8 और 10। 20, 12, 8 और 10। सर ये अभी और छोटा हो सकता है, सभी 2 की टेबल में जा रहे हैं, तो अगर इसको थोड़ा सा और छोटा करें तो ये हो गया 10, 6, 4 एंड 5। 10, 6, 4, 5। क्या इससे भी कम हो सकता है? नहीं सर, इससे कम नहीं हो सकता। तो इनका न्यू रेशियो कितना है 10, 6, 4, 5। तो बच्चों ये थी हमारी इग्नोरिंग कंडीशन। इग्नोरिंग का मतलब मैं फिर रिपीट कर दूं कि नया पार्टनर आता है चुपचाप से और अपना शेयर किससे ले रहा है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं होती है, तो सिंपली हम क्या करते हैं टोटल शेयर 1 मानते हैं, उसको उसका हिस्सा पकड़ाते हैं, जो बचता है पुराने पार्टनर्स आपस में पुराने रेशियो में ही बांट लेते हैं, इससे हमको नया रेशियो मिलता है। भाई नेक्स्ट कंडीशन है, उस कंडीशन को नाम दिया है फ्रॉम, FROM, इंग्लिश का FROM, फ्रॉम। ठीक, फ्रॉम नाम क्यों दिया है? बिकॉज जब भी ये क्वेश्चन आता है उसमें फ्रॉम वर्ड होता है। फ्रॉम का क्या कॉन्सेप्ट है मैं समझाता हूं आपको। फ्रॉम जिसको हिंदी में हम बोलते हैं से, है ना, इसको कैसे बोलते हैं हिंदी में से, इससे इतना लिया। मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज कीजिए हमारे पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है, और ये वही परसेंट ले रहे हैं, ये भैया ले रहे हैं 60% और ये भैया ले रहे हैं हमारे 40%। ठीक, अब सी एक नया पार्टनर आया है हमारे यहाँ और क्वेश्चन में लिखा है कि सी है ना जो, वो क्या कर रहा है, सी को मिल रहा है 10% फ्रॉम ए और 5% फ्रॉम बी। सी को कितना मिल रहा है 10% फ्रॉम ए और 5% फ्रॉम बी। अब देखो इसे 10% ए से मिल रहा है, तो हमने कहा ए आपने इसको 10% दिया है, ठीक। बी से कितना मिल रहा है इसको 5%, हमने कहा बी आपने इसको 5% दिया है। अब सी पे कुल कितना पैसा आ गया, कितना शेयर आ गया, 10 इससे 5 इससे, तो इसे कुल कितना मिल गया, इसको टोटल मिल गया 15। तो अब इनका अगर हम न्यू रेशियो निकालें तो कितना कितना बचा सर, ए पे बचा 50, ठीक, बी पे बचा सर 35 और सी पे आ गया 15%। देखो वही 100 हो रहा है, यहां भी 100 है पुराना भी, ये इनका ओल्ड रेशियो है, इसका टोटल हमारा 100 है और ये इनका न्यू है और ये है इनका सेक्रीफाइस और गेन। तो थोड़ा सिंपल है, फ्रॉम में हमने कुछ नहीं कहा, जितना जितना वो शेयर ले रहा है हमने उतना उतना लेस कर दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसने कहा मैं ए से 10% लूंगा, हमने से 10% दे दिया। इसने कहा मैं बी से 5% लूंगा, हमने बी से 5% ले लिया, तो कुल मिला के इसको 15% मिल गया। तो ए पे कितना बचा, 60 में से 10 चला गया, 50 इस पे बचा,
40 में से 5 चला गया, 35 इस पे बचा और इसको 15 मिल गया और न्यू रेशियो हो गया 50, 35 और 15%। इसलिए फ्रॉम का मतलब मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ, फ्रॉम में हमको केवल क्या करना होता है, माइनस करना होता है। हम रिपीटिंग वंस अगेन बेटा, फ्रॉम में हमको केवल माइनस करना है, वो जिससे हिस्सा ले रहा है उसके हिस्सा उससे लेस कर दो। तो पहचान समझ आई फ्रॉम। अगेन हम रिपीटिंग, फ्रॉम का मतलब माइनस हमें लेस करना है। देखिए हमें क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि रवि और मुकेश हमारे पार्टनर्स हैं और जो प्रॉफिट रेशियो बांटते हैं 7:3 में। तो हमारे दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन से सर? एक है रवि और दूसरा है मुकेश। इनका रेशियो दे रखा है 7:3। ये दोनों पार्टनर्स काम कर रहे हैं और वो आ रहा है एक नया पार्टनर हमारा अशोक। वो अशोक नाम के एक नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं अपने साथ। अशोक नाम के एक नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं और अशोक जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? अशोक आ रहा है फॉर कितना सर? वो आ रहा है फॉर 3/7 रेशियो के लिए। तो बेटा कभी कभी तो ये गिवन होगा, कभी गिवन नहीं भी होगा। मैं बताता हूँ कैसे। और नीचे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखा है कि ही टेक 2/7 फ्रॉम रवि। देखो फ्रॉम वर्ड आ गया और 1/7 फ्रॉम मुकेश। ठीक, तो फ्रॉम का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से बेटा। सॉल्यूशन ये है कि रवि पार्टनर है, मुकेश पार्टनर है और सर अशोक एक पार्टनर आ रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट है हमारा। सर रवि का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था सर? वो था 7/10। वहीं पे मुकेश का पुराना शेयर कितना था सर? वो था 3/10। अब क्या कर रहा है जो नया पार्टनर अशोक आ रहा है, वो कह रहा है मैं तो कितना लूंगा रवि से? 2/7 लूंगा, 2/7 फ्रॉम रवि। तो वो क्या करेगा इससे? वो इससे 2/7 ले रहा, सिंपल। और उसने कहा कि मैं मुकेश से लूंगा 1/7। तो सबसे आसान तरीका होता है फ्रॉम वाला केस, सबसे आसान है। फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट साफ उसने क्या दिया कि मैं इससे इतना लूंगा और मैं इससे इतना लूंगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, उसने क्या बोला? मैं 2/7 लूंगा फ्रॉम रवि। हमने रवि से 2/7 दे दिया उसको। और मुकेश से लूंगा 1/7, तो हमने मुकेश से उसे 1/7। वही जो मैंने परसेंट में बात बताई थी वही फ्रैक्शन में आ गई। ठीक, तो कितना कितना हो गया सर? देखो ये तरीका आपको एलसीएम का आना चाहिए। मैं हमेशा सिखाता हूँ, नीचे में नंबर बराबर करने के लिए बड़े नंबर को मैं हमेशा लेता हूं और तब तक टेबल पढ़ता हूं जब तक दोनों की टेबल में वो आना जाए। 10 बड़ा है, 10 की टेबल पढ़ते हैं। 10, 20 नहीं आता, 30 दोनों में नहीं आता, 40, 50, 60, 70। 70 एक ऐसा नंबर है 10 में भी आता है, 7 में भी आता है, तो 70 हमारा एलसीएम हो गया। अब 70 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? 7 का मल्टीप्लाई, अगर नीचे तो ऊपर भी, और यहाँ पे 70 लाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, नीचे तो ऊपर भी। सेम यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 10। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? तो मुझे नीचे 70 चाहिए और जिस चीज का मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी बराबर होगा, है ना? तो कितना होगा सर? देखो 7 7 जा 49 माइनस 20, तो 49/20 माइनस क्या? 29 बचा, तो ये आया 29/70। सर 7 3 जा 21, ठीक, 21 माइनस 10 सर ये होता है हमारा कितना? 11। तो सर ये आया हमारा सर 11/70। और अशोक को देखो, अगर अशोक का शेयर हमें गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी गिवन होता ना तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। भाई इसे कितना कितना मिल रहा है? सॉरी, इन दोनों को जोड़ देता, कितना कितना होता है इसको सर? इसको होता हमारा, वैसे दे रखा है अशोक का शेयर हमें दे रखा है 3/7। अब सर बराबर तो नहीं है, तो 7 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन 10 का। तो ये हो गया सर 30/70, 30/70। तो इनका न्यू रेशियो हो गया सर 29:11:30। सर अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल लोएस्ट आ नहीं रहा, तो ये हमारा रेशियो है। तो फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट माइनस, सीधा माइनस कर दो, बात खत्म। सिंपल है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, पैनिक मत लो दिमाग में, एकदम सिंपल केस है। नेक्स्ट केस मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है लेकिन हम मान के चले। नेक्स्ट तरीका है जिसकी जो ट्रिक है ना, जो की वर्ड है वो है ऑफ, OF ऑफ, या हम इसे ऑफ हिज भी बोल देते हैं ना, तो बड़ा लिख देता हूं, ये है ऑफ हिज। तो ऑफ या ऑफ हिज की वर्ड है। ये वर्ड जब भी आप देख लो, फिर क्या रटो मत, इसको मैं एक तरीका बता रहा हूँ बस, ठीक। जब भी आप ऑफ या ऑफ हिज वर्ड देख लेंगे तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ।
मैं एग्जांपल है ऑफिस का मैं लेके चलता हूँ। इसी तरह से पहले आपको मैं सिखाता हूँ फ्रैक्शन परसेंटेज से कि ए बी पार्टनर्स है हमेशा की तरह और 60 और 40% वो लेते हैं, ठीक। और सी एक नया पार्टनर आता है। अब पिछले वाले केस में यानी फ्रॉम वाले केस में सी तो था ना, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो साफ कहा था कि भाई इतना मैं देर से लूंगा और बी इतना मैं देर से लूंगा। अब जो सी है ना वो थोड़ा सा शर्मीला है, वो क्लियर नहीं बता रहा है, वो साफ साफ नहीं कह रहा वो कितना लेगा, वो घुमा के बात कर रहा है, उसे सीधी बात करनी नहीं आती, तो वह डरता है, घबराता है, शर्माता है। तो सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है ए से देखो भाई मैं जो हूं ना, मैं आया हूं, मैं लूंगा 10% ऑफ ए। चलो मैं परसेंटेज छोड़ दूं अगर 1 मिनट के लिए, तो ये बोल रहा है कि मैं लूंगा 1/5 ऑफ ए, मैं ए से लूंगा 1/5, ठीक। और फिर ये बोल रहा है कि भाई मैं लूंगा 1/4 फ्रॉम बी और बी से मैं लूंगा 1/4। यानी यहां पे वो डायरेक्ट नहीं कह रहा कि ए विल गेट 1/10 फ्रॉम ए, वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है मैं ए का 1/5 लूंगा, ए का जितना भी हिस्सा है ना उसका 1/5 ले लूंगा। अब ए का हिस्सा कितना है? 60%, यानी वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं 1/5 लूंगा किसका? 60 का। अब 60 का 1/5 की बात करें तो कितना हो गया? 12। तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि मैं 12% ए से लेने वाला हूं, ठीक। और फिर कह रहा है 1/4 ऑफ बी, कि बी का जितना भी हिस्सा है ना उसका 1/4 लूंगा। अब बी का हिस्सा कितना है? 40। तो वो कहना चाह रहा है कि भाई देखो मैं 1/4 लूंगा किसके हिस्से का? बी के हिस्से का। यानी वो कितना लेने वाला है? 10 लेने वाला, ठीक। यानी कि क्या बात हुई कि वो 10 इससे ले रहा है। अब टोटल कितना मिला उसको? 12 पहले से, 10 इससे, तो कुल कितना मिला? 22, सॉरी। तो उसको टोटल मिलने वाला है सर 22। अब न्यू रेशो क्या बनने वाले हैं सर? न्यू रेशो बनने वाले हैं तो 60 में 10 के 48 तो सर इसके पास होने वाला है सर, 30 इसके पास होने वाला है और 22 इसके पास होने वाला है। अब देखो 48 और 2 कितना? 50 50 50 100 हो गया। तो पहले भी 100 अब भी 100। तो ये तो क्या है इनका? ओल्ड है। ये क्या है इनका? न्यू है। और ये क्या है इनका? या तो सेक्रीफाइस या गेन। ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो गेन कर रहे हैं। गवर्नमेंट में आपको क्या बताया? जब भी न्यू रेशो निकालोगे तो एक जना गेन करेगा, बाकी सेक्रीफाइस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। जिसको मिलेगा वो गेन, जो दे रहा वो सेक्रीफाइस। तो ऑफिस का मतलब क्या हुआ? ऑफिस में देखो, ऑफिस जो कॉन्सेप्ट है ना वो फ्रॉम वाला है, ये बस एक स्टेप बढ़ गया। फ्रॉम में हमको ये वैल्यू सीधी बता दी थी, अगर ध्यान से मेरी बात समझ रहे हो। फ्रॉम में साफ सिंपल कहा था ये 12 देगा, ये 10 देगा। यहाँ पे इसने बीच में एक स्टेप ला दिया है मल्टीप्लाई का। इसलिए मैं बोलता हूं ऑफ फ्रॉम में केवल माइनस करते हैं, तो ऑफ इसमें पहले करते हैं मल्टीप्लाई और फिर करते हैं माइनस। फर्स्ट मल्टीप्लाई देन माइनस, फर्स्ट मल्टीप्लाई देन माइनस। ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको रटना समझ लो, टेक्निक समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो आपकी मर्जी है ना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर हम क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल इसका सिंपल सा लेता हूं कि मान के चलते हैं कि सेम वही हमारे फेवरेट पार्टनर्स हैं ए और बी, मान लेते हैं, ठीक है। और ए और बी का जो रेशियो है वो मान के चलते हैं 3:2 है। और लिखा है इसके अंदर दे एडमिट सी एज न्यू पार्टनर। वो सी नाम के नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं और क्वेश्चन बोलता है सी, या इस तरह लिख दूं कि ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ his share to C। तो 1 ऑफिस पे आप ध्यान दें, ऑफिस लिखा हुआ है। इसने कहा ए कह रहा है कि मैं अपना 1/5 हिस्सा दूंगा किसको? सी को। बी कह रहा है मैं अपना 1/4 हिस्सा दूंगा किसको? सी को। तो ये निशानी किसकी है? ऑफिस की। तो पहले तो हमें हिस्सा निकालना पड़ेगा, कितना कितना दे रहे हैं। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं आपके सामने तो कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा ए सरेंडर, ये कितना सरेंडर कर रहा है? ए कह रहा है मैं अपना 1/5 दूंगा। तो ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा है 3/5,
है ना 3/5। वो कह रहा है मैं अपना 1/5 दे दूंगा, तो वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 3/25। और वहीं पे बी कितना सरेंडर कर रहा है, तो बी कह रहा है कि मैं अपने हिस्से का 1/4 दे दूंगा। तो बी का हिस्सा कितना था सर 2/5, ये अपना 1/4 दे देगा यानी 2/20। तो ए और बी इतना इतना हिस्सा दे रहे हैं। अब हम फ्रॉम वाली कंडीशन पे पहुंच गए। देखो हमें मालूम पड़ेगा कितना कितना हिस्सा दे रहे हैं। अब लोग फ्रॉम वाली कंडीशन पे पहुंच गए कि भाई ए का ओल्ड कितना था 3/5, बी का ओल्ड कितना था 2/5, तो कितना कितना दे रहे हैं सर, ए दे रहा है 3/25 और सर बी दे रहा है 2/20। वही बात, डिनोमिनेटर बराबर करना है। बड़ा नंबर 25 बन जाए 25, तो 25 ही इसका एलसीएम हो गया। 25 लाने के लिए मैं यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 12, तो सर 12/25 तो भैया इनका नया रेशियो हो गया। इसको पहले कितना मिल रहा था 2/5, इसने कितना दे दिया 2/20, तो सर हमें यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया 4 2 जा 8, 20 आ गया ना। 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, बड़ा नंबर पकड़ा मैंने। बड़ा नंबर कितना है 20 की टेबल पड़ी, 20 1 जा 20 दोनों के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है। 20 इसका एलसीएम हो गया। हमने 20 लाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करा, नीचे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रूल होता है बेटा हमारा। तो ये हो गया 4 2 जा 8 माइनस 2 कितना हो गया 6/20। और नया पार्टनर सी। अब सी को कितना मिल रहा है, देखो सी को एक आदमी से मिल रहा है कितना 3/25 और दूसरे से कितना मिल रहा है 2/20। अब इसको जोड़ देंगे तो सी का न्यू रेशियो कितना हो गया सर, इसको 3/25 तो ए दे रहा है और 2/20 बी दे रहा है। तो सर एलसीएम निकालते हैं। बड़ा नंबर कितना है 25 बचा 25, 25 2 जा 50 दोनों में नहीं आता, 75 नहीं आता, 25 4 जा 100 दोनों की टेबल में आता है, 25 में भी आता है और 20 में भी आता है। तो मुझे 100 लेकर आना है। 100 के लिए मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे तो ऊपर भी। तो 100 लाने के लिए मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे तो ऊपर भी। तो 4 3 जा 12 प्लस 10 कितना हो गया सर 12 प्लस 10 22, तो ये हो गया 22/100। तो न्यू रेशियो कितने आ गए 12/25, 6/20 और 22/100। कुछ गड़बड़ लग रहा है सर, मजा नहीं आ रहा। बिकॉज मजा तब आएगा जब डिनोमिनेटर बराबर होंगे। और सर डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मुझे तीनों के नीचे 100 चाहिए, बिकॉज 100 सबसे बड़ा नंबर है। वो 100 की टेबल सब में आती है। तो यहाँ पे 100 लाने के लिए मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया 48/100। फिर मैं बोल रहा हूँ 100 एलसीएम कैसे आया, वही घिसा पटा तरीका। बड़ा नंबर है 100 की टेबल पड़ी, 100 बन जाए 100, वो 100 तीनों की टेबल में आता है, 25 की में भी, 20 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, 30/100, ये तो 100 है ही। तो इनका न्यू रेशियो कितना हो गया सर, इनका न्यू रेशियो आया 48:30:20। थोड़ा मैसी हो गया, ऐसा लग रहा है देखने में, मगर कॉन्सेप्ट मैसी नहीं है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। ऑफिस का मतलब एक पार्टनर अपना इतना हिस्सा दे रहा है। तो ये फ्रॉम वाला कंडीशन है। बस अंतर क्या है, फ्रॉम में हमें ये चीज साफ निकाल कर दी होती है, सीधा माइनस करते हैं। यहाँ पे पहले निकालना पड़ता है कि हम कितना दे रहे हैं, ए और बी कितना दे रहे हैं, निकालना पड़ता है। उसके बाद सिंपल सा कॉन्सेप्ट करते हैं। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा मैसअप हो गया तो उस क्वेश्चन को साफ साफ करते हैं, ध्यान से दोबारा देखते हैं कि क्वेश्चन करके हमें कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरह से समझ आएगा। देखिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है ए और बी पार्टनर्स हैं और ये अपने प्रॉफिट से रेशियो को 3:2 में बांटते हैं ना। दो पार्टनर्स हैं ए बी और इनका रेशियो है 3:2 के 3:2 में अपने रेशियो को बांट रहे हैं। और वो एक नया पार्टनर आ रहा है सी, इसमें लिखा हुआ है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ हिज वर्ड आ गया ना। A surrender 1/5 of his share and B surrender 2/5 of his share in favor of C। तो आपसे कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना। तो हमको मालूम है A कितना दे रहा है, उसको 1/5 दे रहा है अपने हिस्से का। सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में लिखते हैं A surrender, कितना बोला उसने, इसने कहा सर A surrender 1/5 of his share, सर वो अपने हिस्से का, ए का हिस्सा कितना है सर 3/5, वो अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है। तो आपने कहा 3 1 जा 3 और 5 5 जा 25। मल्टीप्लाई में ये नहीं होता,
प्लस माइनस में डिनोमिनेटर सेम चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं। यानी सर 3/20 उसने कहा मैं अपने हिस्से का 1/5 दे दूंगा। ठीक, बी कितना दे रहा है? तो आपने कहा सर बी सरेंडर, बी कितना सरेंडर कर रहा है? तो बी ने कहा सर मैं अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है 2/5, मैं अपने हिस्से का कितना 2/5 दूंगा। जितना भी मेरे पास हिस्सा है, मैं रिपीट कर दूं 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो अपने हिस्से का 2/5, तो 2/5 का 2/5 दे रहा है, अपने हिस्से का 2/5 दे रहा है। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। हमें ये मालूम पड़ गया ए ने इतना दे दिया, बी ने इतना दे दिया। अब तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। और आप तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, ए, बी और सी। ए को पहले कितना मिल रहा है सर? ए को मिल रहा है 3/5 पहले, इसको मिल रहा है 2/5। ए ने कितना दे दिया सर? ए ने दे दिया 3/25 और बी ने दे दिया अपने में से कितना 4/25। अब नीचे बराबर करना है, बराबर लाने के लिए सर 5 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, बराबर हो जाएगा सर 5 का मल्टीप्लाई करके। तो कितना कितना हो गया सर? ये हो गया सर 3 5 जा 15, 15 माइनस 3 12, सही हो गया 12/25। ये हो गया सर 5 जा 10, 10 माइनस 4 6, 6/25। और सर सी को कितना मिलेगा? देखो सी को ये मिल रहा है सर, ये रहा सी को कितना कितना मिल रहा है सर? सी को ए दे रहा है कितना 3/25 प्लस बी कितना दे रहा है सर 4/25। और देखो हमें अब एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, दोनों बराबर है तो सिंपल हो गया। तो 4 और 3 7 सर 7/25। तो इनका न्यू रेशियो है सर 12, 6 और 7। हम चेक भी कर सकते हैं हम सही कर रहे हैं सर। 12 और 6 18 और 7 25, नीचे 25 है, यानी हमारा रेशियो 12, 6, 7। तो आज हमने 3 केस देखे। एक इग्नोरिंग कंडीशन जिसमें नया पार्टनर आ रहा है और वो बेचारा कुछ नहीं कह रहा कि मैं अपना हिस्सा किससे ले रहा हूँ, उसको कैसे करते हैं हमने सीखा। एक हमने देखा फ्रॉम, इसमें साफ साफ बताया कि नया पार्टनर आ रहा है और वो डायरेक्टली बताता है कि मैं ए से इतना ले रहा हूँ और बी से इतना ले रहा हूँ, वो हमने देखा। और तीसरा एक नया पार्टनर आ रहा है, वो भगा तो रहा है मगर कैसे बता रहा है? इनडायरेक्टली। वो कह रहा है कि ए का इतना हिस्सा लूंगा और बी का इतना हिस्सा लूंगा, यानी ए सरेंडर ऑफ, उसका निशानी क्या है ऑफ, कि वो इतना लेगा। तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं और बी कितना कितना दे रहे हैं और फिर हम नया रेशियो निकालते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं नहीं आया तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि सबसे अच्छी बात होती है जब हम ऑनलाइन देखते हैं कि हम इसको रिवाइंड कर सकते हैं, एक बार दोबारा देख सकते हैं। बेटा पसंद आ रहा है तो बेटा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी है, आपको कोई तरीका समझ नहीं आ रहा, कोई इशू है या आपको अच्छा भी लग रहा है तो ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं बेटा। और मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे अपने बाकी के बचे हुए केसेस। में फिर बता रहा हूँ केसेस फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हम कंडीशन खुद ही बना देते हैं तो उस केसेस को हम पढ़ेंगे। तो मैं मिलूंगा अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।